मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज। क्लास 9th स्टूडेंट, ये टॉपिक है आपका और इसको बहुत ध्यान से समझते चले और हम चाहते हैं कि एक बार में ही क्लियर हो जाए ताकि बार बार आप जो है क्वेश्चन ना जनरेट करें, क्योंकि आप यहाँ तो पूछते हैं साथ में फिर पर्सनल नंबर पे पर्सनल भी परेशान करते हैं। तो एज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। सारे केस के लिए, सभी केस के लिए जो जी की वैल्यू होगी अर्थ के सरफेस में वो सेम रहेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई और थर्ड हो गई। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है और यहाँ से हम उसको क्या करते हैं, लीप कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ से लीप करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये किसी वेलोसिटी से नीचे आता चला आएगा। ऐसे वो सारे केस जो किसी भी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहे होंगे, किसी भी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहे होंगे, वहाँ पर हम जी की वैल्यू क्या टेक करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वेयर यू इज इनिशियल वेलोसिटी, यू इस पूरे कॉन्सेप्ट में वी इज फाइनल वेलोसिटी एंड एच इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एच हाइट इसने कवर किया, तो वो एच हो जाएगा। ये तो रहा बेटा किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे आने का। अब अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो इफ़ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीज ड्यू टू जी। अच्छा, होता क्या है, जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर तो जाती है, जाते जाते एक ऐसा पॉइंट होता है कि वहाँ क्षणिक कुछ इंस्टेंटेनियस कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुक जाती है। रुकने के बाद फिर वो वापस आना शुरू होती है। जहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट वो बॉडी गेन करती है वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब आगे, पहले इसको आगे ख़त्म कर दें। इफ़ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे कोई बॉडी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। रीजन ड्यू टू जी, ग्रेविटी के कारण। एंड एट सेम हाइट इट बिकम्स 0, सेम नहीं सम हाइट, एंड एट सम हाइट इट बिकम्स 0, वो कुछ हाइट पर पहुंच जाती है। ओके, आफ्टर दैट पार्टिकल स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन ड्यू टू जी। जब वो कुछ हाइट पे पहुंच जाए, मैक्सिमम हाइट पे जहाँ तक पहुंचना था वहाँ तक पहुंची, उसके बाद वो क्या करती, नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। तो ये फिगर हमने बनाया, आपके हाथ में बॉल थी और आपने इसको थ्रो कर दिया। हम बॉल यहाँ एग्जांपल दिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसको थ्रो किया कुछ हाइट तक गया, ये चला गया और जी इस पे जो है निगेटिव लगेगा और उसको जो है उस ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को एक फिक्स हाइट तक जाएगा। फिक्स हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद वो वापस आना शुरू हो जाएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक के विषय में बात करनी है। इस केस में, इन दैट केस, इक्वेशंस आर v इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस साइन इसलिए लिया गया क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा था। एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 5 यहाँ माइनस साइन आ गया क्योंकि जी की वैल्यू माइनस हुई। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इक्वेशन 6। अब कहानी थोड़ा सा आगे और बढ़ी। एट मैक्सिमम हाइट, मतलब ये मैक्सिमम हाइट हम उसको कह सकते हैं जहाँ पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए। ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया और यहाँ पहुँच गया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। जब वेलोसिटी 0 हो गई तो उसने जो है कितना मैक्सिमम हाइट गेन किया ये कैलकुलेट करना है और वहाँ तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लिया। तो v इक्वल टू 0 इस इक्वेशंस में आते हैं, 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो t यहाँ से निकल आएगा u अपॉन जी। सो टाइम टेकन टू रिएक्ट एट मैक्सिमम हाइट, इतना टाइम लेगा। देखो t इक्वल टू यू अपॉन जी है, ये इतना टाइम लेगा उसको मैक्सिमम हाइट पहुँचने में। ये हो गया। आगे एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू 0। हाँ, इक्वेशन में वहाँ फिगर में दिख रहा है कि जब वो बॉडी जो है मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ पर
ये वेलोसिटी 0 थी, वी स्क्वायर माइनस 2gh, एच कैलकुलेट कर लिया, एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। आपके पास अगर थ्रो की गई स्पीड पता हो, आपको अगर थ्रो की गई स्पीड पता हो, जी की वैल्यू पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो बॉडी कितना मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे। आगे आता है, आगे लिखा उसने, सो द मैक्सिमम हाइट रीच वुड बी एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। एक क्वेश्चन लेते हैं, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 200 मीटर, ओके, फाइंड इट्स वेलोसिटी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड एंड टाइम टू रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन ये है कि 2000 मीटर का एक टावर है, वहाँ से किसी भी पार्टिकल को आप छोड़ देते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो जो पार्टिकल है नीचे आ रहा है, ठीक है आ रहा है, लेकिन जो है ग्राउंड पे आने से जस्ट पहले तक की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्ट्राइक नहीं करानी, स्ट्राइक करा देंगे तो सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो आप यूज करेंगे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। तो फिगर को देख लो बेटा, ये टावर है, कुछ टावर इसी तरीके से आप कुछ ऐसे चढ़ गए, चढ़ने के बाद आपने कोई बॉडी ली, उस बॉडी को यहाँ से लीप कर दिया, छोड़ दिया, जैसे छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अब ये चला आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0, लेकिन फाइनल वेलोसिटी तब 0 होगी जब ये स्ट्राइक कर जाएगा। हमें क्या कंसीडर करना है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए लेकिन कुछ पहले, ठीक है। तो ये हाइट कितनी है, 2000 मीटर है ऐसे, और ये टावर हो गया। ऐसी ये कंडीशन क्वेश्चन की जनरेट हुई। आगे चलते हैं, गिवन u इक्वल टू 0 सिंस बॉडी इज ड्रॉप हाइट 2000 मीटर, सिंस इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड, g विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ओके। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू ये वैल्यू 0 0 हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू डाली 1/2, इसको 0 हो जाएगा, इंटू 10 टी स्क्वायर, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 4000 हो गया, ये 10 हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4000 अपॉन 10, 0 0 कट गया 400, टी इक्वल टू रूट 400 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20, तो टी एक ये 20 बाहर आ जाएगा, टी इक्वल टू 20 सेकेंड। तो आंसर आ गया आपका टी इक्वल टू 20 सेकेंड। वहाँ से किसी भी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो आंसर आपको वहाँ पर उस बॉडी को आने में, अगर वो हाइट कितनी है 2000 मीटर है, तो उसको अर्थ के पर आने में 20 सेकेंड लगेगा। अब हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फार्मूला v इक्वल टू ये 0 g 10 ये 20, तो वेलोसिटी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ ये रिलेशन आपको याद होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन सब का मैंने डेरिवेशन बहुत अच्छे से कराया था आपको जब वो चैप्टर चल रहा था। तो ये चीज़ें इसी से लिंक हैं। ये क्या थी कि ये आपके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए थी, ये क्या थी चीज़ें सारी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए थी। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं, एक्स एक्सेस में, ये क्या है वर्टिकल एक्सेस में। जब वर्टिकल एक्सेस में चीज़ें हुई तो यहाँ पर जो ए है वो रिप्लेस हो गया जी में, ए जो था रिप्लेस हो गया जी में, जो यस था, यस ये डिस्टेंस थी, यहाँ पर एच जो है वर्टिकल डिस्टेंस है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते क्वेश्चन और लेते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट्स स्पीड आफ्टर इट हैज फॉलन 20 मीटर एंड टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ द राइट आंसर। ये है कहानी। u इक्वल टू 0, एच गिवन है 20 मीटर, v फाइंड करना है, फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वैल्यू 0 है क्योंकि वो कहीं से ड्रॉप कर रहा है। 2g की वैल्यू 10 इंटू 20, आंसर इज 400, रूट में डालोगे 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो बेटा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन देखिएगा सब लोग।